सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की दया हम सभी पे बने रहे। वो महान और जीवित, वो अद्भुत भरा हुआ परमेश्वर जो हमारे लिए फिर से आने वाला है, उस महान परमेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वो वचन बताने पर हूँ जो एक अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने पर है। बड़ा खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत भरा हुआ वचन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो इमोशनल में आकर विश्वास करते हैं, उसके बात सुनकर विश्वास करते हैं। लेकिन जब कोई भी थोड़ी सी परिस्थिति अपने हिसाब से नहीं हो पाती तो वो वापस परमेश्वर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस तरह से कहता है कि तू एक बार मुझे चख कर देख, मैं कितना भला हो करके। जब हम उसको चखते हैं और चखने के बाद ये एक ऐसा इकलौता परमेश्वर जो खुद सामने से हमसे कहता है कि तुम मुझे मेरे पास आ, मेरे करीब आ, मुझे चख कर देख मैं कितना भला हूँ। क्योंकि परमेश्वर हम पर वो सारी दया करना चाहता है, परमेश्वर हम पे वो सारी करुणा करना चाहता है। हम एक बार उसके पास जाना चाहिए और उसको चखना चाहिए। आज का वीडियो भी उसी पर आधारित है। मेरे प्रियो, आज देखो, उसके करीब जाकर उसके पास देखो, उसको चख कर देखो वो कितना भला है और वो किस तरह से हमारे जीवन के अंदर, जो हमारा जीवन हो सकता है कि सूखा हुआ हो सकता है हम किसी चीज से पीड़ित है, हम निराशा है, लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं, करीब जाने के बाद वो हमारे जीवन को किस तरह से बदलता है, केवल उसके करीब जाने से और उसके चखने से। मैं विश्वास करता हूँ आज का वीडियो देखकर आप बहुत ही आशीषित होंगे। सभी को फिर से एक बार शालोम। तो सर्वशक्तिमान खुदावंद राजा परमेश्वर, तेरी दया हम पर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। खुदावंद राजा, आज का एक फ्रेश से भरा हुआ दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ को जुड़कार के हम धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, खुदावंद राजा, तेरा फ्रेश वचन, फ्रेश मन्ना हम तक पहुंच में तू हमारी सहायता कर राजा। हम पूरे पवित्र आत्मा से भरकर खुदावंद राजा तेरी बातों को कहेंगे और तेरी बातों को सुनेंगे। परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने कान हमारे ओर लगा परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम उस सारे बातों की ओर परमेश्वर मन लगा रहे जो तू हमसे कहना चाहता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू महान और दयालु, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तूने हम पे दया की, मैं धन्यवाद तेरी स्तुति करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा तुझे को देते हुए यीशु मसीह तेरे मीठे और अद्भुत भरा नाम समझ कर कहते हैं आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को हम जब यीशु मसीह के बारे में अपनी गवाही को देते हैं, है ना, हम देते हैं गवाही जो हमारे जीवन में हुआ है, तो गवाही को देने के बाद वो गवाही के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कम बात करते, लेकिन अपने दुख के बारे में हम ज्यादा बात करते। आपने नोटिस किया रहेगा कि मैं बहुत दुख में था, मैं बहुत कर्जे में था, मैं बहुत बीमार में था, मैं बहुत परेशान था, मैं अहलाना था, मैं इस तरह से था। फिर लास्ट में वो कहेगा, जिस तरह से कि मूवी के अंदर जब पुलिस लास्ट में आते हैं, वैसे ही लास्ट में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचा के लेकर। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमोशनल में आकर परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये याद रखना, इमोशनल ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये इमोशनल वाला प्यार होता है ना, इसलिए देखो आप जवान बच्चे लोग कैसे इमोशनल में आकर प्यार करने लगते हैं। जब भी हम देखते हैं कि वो गंदा रिलेशन है, फिर भी उस पर तरस आकर हम लोग क्या करते हैं, प्यार करने लगते हैं और बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और निकलना भी भारी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसमें से निकलना भी भारी पड़ जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इमोशनल में कभी भी आप प्यार करोगे आप फंस जाओगे। इमोशनल में रहकर अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, एक ना एक दिन वो इमोशनल खत्म हो जाएगा तो आपका विश्वास भी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर कभी ये नहीं बोला कि भाई तू इमोशनल रखकर मुझसे प्यार कर। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कभी भी हमसे इमोशनल में आकर हमसे प्यार नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर से प्यार करना है तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे चख कर दे। क्या बोलता है? अभी आपके सामने बिरयानी रखा गया है, खुशबू अच्छा आ रहा है, खुशबू अच्छा आ रहा है, लेकिन जब आप उसे खाने के लिए गए, अगर वो टेस्ट नहीं लगा तो क्या करना उस खुशबू का, क्या करना उस बिरयानी का? हालेलुया। लेकिन वही बिरयानी अगर कोई खुशबू भी नहीं आता है, लेकिन आप उसे खा के देख रहे हैं और मुंह में टेस्ट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे? अच्छा है। क्या कहेंगे? अच्छा है, अच्छा है।
बनाने में बहुत खूबसूरत बना, दिखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जब आप उससे मिलते हो ना, तो आपको जब उस फर्स्ट टाइम में जब दिखता है तो आपको ऐसा लगता है ये बहुत एरोगेंस है, ये बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है, ये बहुत, इसमें बहुत सारी चीज है, ये सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको जानोगे आप, जब उसको परखोगे ना, उसका पूरा विपरीत रहता है। हालेलुया। अब देखो, जब यीशु मसीह ने जब हम पहली बार जब आते हैं तो हम किसी की गवाही को सुनते हैं, या तो हम किसी मुसीबत में है, हमें एक आशा आता है कि नहीं उसके पास हम जाने से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और क्या करते हैं, हम धीरे धीरे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते रहते हैं, और धीरे 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 हम चर्च में जाकर उसको ज्यादा जानने लगते। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा प्यार उसके प्रति बढ़ते जाता है। हालेलुया। जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत सारे लोग होते हैं अभी मैं परमेश्वर के करीब गया। क्यों करीब गया? क्योंकि परमेश्वर अभी मेरे करीब है। अरे मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर हमेशा मेरे करीब है, लेकिन अब हम उसके पास है, इसलिए हमें पता चला वो हमारे आपके करीब है, जबकि वो हमेशा हमारे करीब रहता है। हालेलुया। वो कभी हमसे दूर नहीं जाता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, चक्कर दे मैं कितना भला हूं। लिखा है भजन संहिता, देखो यहां पर क्या लिखा गया, यहोवा के डर के चारों ओर, किसके? यहोवा के दरवाजे के चारों ओर उसका दूत छावनी के लिए क्या करता है, देखते रखा नहीं। छावनी का मतलब समझते हैं आप? छावनी का मतलब पूरा 11 एक जगह पे आके खड़ा है चारों तरफ से। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम लोग जब पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में एक बॉर्डर है जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। वहां पे जब देखो पूरे जो छावनी डाल के रखा है, वो अपने तरफ वहां अपने तरफ, ताकि कोई उधर का आदमी इधर रहे, इधर का आदमी उधर रह जाए। परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा के दरवाजे के चारों ओर उसका दूत छावनी कीड़ों को बचाता है। ये विश्वास करो, हम किसके डर में है? हम किसके डर में है? हम यहोवा के डर में है। तो ये गुड न्यूज़ हमारे लिए है। आज तक हमें पता था या नहीं पता था, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आपसे बातें कर रहा है, और ये परमेश्वर चाहता है कि ये बातें आप तक पहुंचे, ये हम तक पहुंचे, ये हमें पता चल जाए कि देख चल, अगर तुम मेरे डर में हो, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तो देखो मेरा दूत चारों तरह से छावनी करेगा और तुम्हें बचाता है। किससे बचाता है? वो बचाएगा गरीबी से, वो बचाएगा कर्जे से, वो बचाएगा बीमारी से, वो बचाएगा गंदगी से। अब हमें डरने की जरूरत है क्या? हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं हाँ वो था, अब मैं उस पर भरोसा करता था, वो सब कुछ करता था, वो नहीं रहा, अब हमारा क्या होगा? अरे मेरे भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के दूत हमारे साथ है। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत है। इतना कहते फिर परमेश्वर क्या कर रहे थे? आगे परख कर देखो, क्या बोलता है? परख कर देखो। पहले क्या बोलता है? देखो, ये हमारा एकमात्र ऐसा परमेश्वर पहले ना प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पहला प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर आके आपसे बात करता है। अब देखो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पतरस ने रात भर मछली पकड़ने के लिए प्रयत्न किया, है ना, थक गया, तूफान था, सब कुछ थक गया। थकने के बाद वो वापस आया, आकर क्या करने लगा? सुबह जाल को धोने लगा। थक गया था वो। अब देखो दिन में जागना इतना बड़ी बात नहीं है, रात में जागना आदमी थक जाता है, और ऊपर से जाल डाल रहा है। वो जाल आप देखोगे ना, बड़े बड़े जाल होते, कितने वजनदार जाल होते हैं। आप देखो तो आपको पता चलेगा, बड़ा वजनदार, पानी में डालो फिर उसको ऐसे खींचो, इतना ताकत के साथ में, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। और जब वो आया, आने के बाद थका आ रहा मिला, तो वहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि भाई तेरे नाव को दे। और वो यीशु मसीह को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठे थे। तो ये पतरस वो देख रहा था सारे बातों को कि लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसने अपने नाव को दिया। नाव को देने के बाद यीशु मसीह ने वहां पर प्रचार किया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि वहां पर पतरस बैठ के भी प्रचार को सुन रहा था, क्योंकि उसके नाव को परमेश्वर ने लिया हुआ था। क्योंकि उसको जैसे ही वो जैसे उसका प्रचार खत्म हो जाएगा, ताकि वो नाव को किनारे पे लगा सके, अपने जाल को किनारे पे रख के अपने घर पे आराम करे, वो सोच के खड़ा हुआ था। और जब उसे प्रचार को सुनने के बाद
मुझे ऐसा बिलीव होता है कि वो थोड़ा बहुत विश्वास किया रहेगा। और उसके बाद में यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस चल वहां पर गहराई में चल और जा डाल। अगर आप और मैं रहता तो क्या करता? हम लोग कहते कि प्रभु जी कैसे पॉसिबल है? उसने भी ऐसे ही कहा कि प्रभु जी रात भर मैंने जाल डाला लेकिन मछली नहीं मिला, लेकिन ये सबसे खूबसूरत बात, लेकिन तू कहता है तो मैं डालता हूं। क्या यीशु मसीह ने उससे कहा मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभु का प्रभु हूं, मैं तुझे बोल रहा हूं कि गहरा में जाल डाल और तू मुझे इस तरह से बात कर? वो इस तरह से बात नहीं किया उसने कहा अच्छा। और क्या किया? जैसे ही उसने जाल डाला, आपको पता है कि बहुत सारे मछली मिले। जैसे उसने मछली को देखा, मछली को देखने के बाद पतरस ने पश्चाताप, मछली मिलने से पहले पश्चाताप किया कि मछली मिलने के बाद पश्चाताप किया। जैसे ही मछली मिला उसने कहा यीशु मसीह तू यहां से जा क्योंकि मैं पापी हूं। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे ब्यूटीफुल नेचर, स्वभाव है ना, परमेश्वर पहला तुम्हें धोता है। हालेलुया। धोता मतलब शुद्ध करता है, फिर उसके बाद बता तू वाह पश्चाताप कर। ये नहीं कहता कि तू पहला पश्चाताप कर बाद में आ। ऐसा हमारा परमेश्वर। बहुत सारे जगह पे आप जाओगे ना तो पहला बोलेगा कि भाई मंदिर में जाने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर तुम्हारा। ये परमेश्वर कहता तू जैसे भी वैसे ही आ मेरे पास। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति नहाने से पहले क्या अपने आप को साफ सुथरा करके जाता है क्या? कोई है यहाँ पर जो नहाने से पहले अपने आप को साफ? अरे भाई मैं नहाने इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं साफ सुथरा हो सकूं। और वैसे ही यीशु मसीह के पास जाने के बाद, जाने से पहले आपको साफ सुथरा होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसे आप उसके पास जाओगे वैसे ही आपको साफ सुथरा हो जाएगा। ये हमारा परमेश्वर यहाँ पर क्या किया? साथ के अंदर उसको बता रहा है कि देख तेरे चारों ओर मेरे स्वर्गदूत छावनी पाए, तू डर मत। फिर बातें कहता है बात कर दे। क्या परमेश्वर है हमारा, क्या स्टाइल में बात करता है, उसका बात करने का तरीका देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या तरीका? परख कहते यहोवा कैसे बना है? क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम किसकी शरण ले रहे? किसकी? यहोवा की जब बात करते हैं ना तो मैं आपसे कहता हूं नॉर्मलिटी से बात मत करो। इसका नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी एक नाम है, कर्जा एक नाम है, गरीबी एक नाम है, मौत एक नाम है। इस सारे नामों से सबसे ऊंचा नाम है यहोवा। हालेलुया। इसलिए यहोवा की बातें जब करते हो तो कोई भी नॉर्मल से बात नहीं कर रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कहता है परख कर देखो यहोवा कैसे बना। ये वचन कहीं ना कहीं ये वचन यहोशू के पास पहुंचा। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? जब परमेश्वर ने मोसेस को उपयोग में लिया मिस्र में से इस्राएल को निकालने के लिए, और जैसे ही परमेश्वर ने मोसेस को लिया और सारे लोगों को जंगल में लेके चल रहा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 साल तक परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। उन 40 साल के अंदर बहुत से बार न्यूमरस टाइम प्रतिदिन मोसेस परमेश्वर के चरणों में बैठा करता था। ये कोई नॉर्मल बात है? 25 लाख लोगों को चलाना कोई आसान बात है? बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे घर में रहेंगे तो हैरान हो जाएंगे हम। हालेलुया। हम लोग हैरान हो जाएंगे। और कुछ उसमें से कुछ समस्या आ गया उससे झगड़ा और हैरान हो जाएंगे। और उसमें से कोई पत्नी का डिमांड, कोई बच्चे लोग का डिमांड, कोई खुद का डिमांड, इसके अंदर ही हम लोग है ना अपना परिवार संभालने के लिए ही अपन ऊपर नीचे हो जाते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं। तो सोचो मोसेस ने 25 लाख लोगों को कैसे चलाया रहेगा? वो केवल एक ही कारण से परमेश्वर के चरणों में बैठा था। हालेलुया। उसने परमेश्वर को चक्कर देखा है। हालेलुया। उसे कब चक्कर देखा पता है? जब वो आग में था, जब वो झाड़ियों के अंदर जल रहा था, तो परमेश्वर को उसने देखा और देखकर उसी समय में उसको चखा। चखने के बाद बोलने लगा परमेश्वर मैं तो फिरौन के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं बोलने में बोबड़ा हूं, मैं बराबर बोलने पाता हूं। परमेश्वर कहता तू जा, मैं तेरे साथ हूं। बस इतना सुना और परमेश्वर की बातों को सुनकर फिरौन के पास चला गया। और हम बाइबल में देखे वो लेकर जंगल में चला गया। ये कहीं ना कहीं बातें ना यहोशू बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहा था उसे। ये क्या हो सकता है? ये बंदा, ये इसमें क्या ताकत है इसके अंदर? ये राजा के पास जाके बात कर रहा है, ये फिरौन के पास जाके बात कर रहा है।
और इतने लोगों को चला रहा है, और कितने नखरे थे उन लोगों का। बाइबल में पढ़ोगे निर्गमन की किताब के अंदर, न्याय की किताब के अंदर, तो आपको पता चलेगा कितने नखरे थे उन लोगों का। ये नखरे को कैसे बर्दाश्त कर रहा है? मैं ये बिलीव करता पर्सनली, ये बातें यहोशू ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या है इसके अंदर। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता रहेगा, वो जाके मोसेस से पूछता रहेगा, मोसेस, हे मेरे गुरु, हे मास्टर, हे मेरे चरवा, कैसे चलाता है? कभी कभी अजब होता है ना, एक आदमी हजारों लोगों को चला रहा है, एक आदमी पूरा परिवार को, पगार कम है फिर भी पूरा अपने घर का प्रबंध प्रॉपर रीति से कर रहा है ना। एक आदमी कुछ अलग कर रहा है, तो हमें कुछ, हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है, भाई ये कैसा कर पा रहा है सारे बातें। तो हम लोग कभी कभी जाके पूछते भी, तू इतना कैसा लीड कर रहा है आदमी, क्या सीक्रेट है? वैसे ही मैं ये बिलीव करता हूं, यहोशू भी कहीं न कहीं मोसेस के पास बैठकर मोसेस को पूछता रहेगा, मोसेस बता ना भाई, किस तरह से तू 25 लाख लोगों को लीड कर रहा है, क्या है तेरे पास? और मोसेस बोलता है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें, जब मैं परमेश्वर के पास बैठता हूं ना, मैं बड़े बड़े काम होने लगते हैं मेरे पास। अब देखो, जब जब लोगों ने कुरकुर किया, बाइबल ये बताती है, जब बाइबल में गौर से पढ़ोगे ना, उस पे लिखा गया है, जब जब मिस्र में से निकलने के बाद इस्राएल ने कुरकुर किया, वो इस्राएल से बाद में बात किया, उससे पहले परमेश्वर से बात किया। हालेलुया! क्या हम इस तरह का जीवन जी पा रहे हैं क्या? ये सवाल आपके लिए भी नहीं, ये सवाल मेरे लिए भी है। हम, क्या होता है, अगर कोई हमारे बारे में कोई बात करता है, हमारे बारे में कोई बुरा बात करता है, या हमारे विरुद्ध में कोई बात करता है, हम डायरेक्ट रिएक्ट हो जाते हैं उसके लिए। फिर हम सोचने लगते हैं, अरे मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे बारे में इस तरह से सोच रहा है। हम, और उसके मुंह पे हम रिएक्ट करके उसको मुंह पे जवाब भी दे देते हैं हम, चाहे वो रिश्ता रहे या चाहे रिश्ता टूट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे भड़ास हम उसको उतार देते। लेकिन मोसेस ने ऐसा नहीं किया। जब जब मोसेस के विरुद्ध में बात होता गया, मोसेस परमेश्वर के चरण में बैठा और परमेश्वर से कहने लगा, देख परमेश्वर, ये लोग मेरे विरुद्ध बात कर रहे, पिता ये लोग खाना मार रहे, ये परमेश्वर ये बच्चे मार रहे, परमेश्वर मैं क्या करूं? और परमेश्वर से बात करता था। और यही बातें जोशुआ जो था ना, वो बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था सारी बातों को। हालेलुया! जब भी कोई अच्छा प्रचार करता है, मेरे ना कान हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी कोई परमेश्वर के बारे में बात करता है, मेरे हमेशा कान खड़े रहते हैं और मैं सुनते रहता हूँ कि ये क्या है, इसके जीवन में किस तरह से काम हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुश, अंदर ही अंदर खुश बना था कि परमेश्वर जब उसके जीवन में तो कार्य करे, एक दिन तेरे जीवन में भी तो कार्य कर। हालेलुया! हम क्या करते हैं, हम देखते देखो प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, लेकिन कार्य करने के बाद हम वहीं पे रुक जाते हैं। क्यों? हम अपने घर में जाके ये प्रार्थना नहीं करते, खुदा तू तो कर आराध और आने वाले कर एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, तू कभी बदलता नहीं। जब तू उसके जीवन में काम कर रहा है, तो खुदा तू मेरे जीवन में काम करेगा। इस तरह का प्रार्थना क्यों नहीं करते हम लोग? इसलिए यही कारण है कि हम बढ़ नहीं पाते, हम दूसरे की खुशी को देख नहीं पाते, दूसरे की बढ़ोतरी को देख नहीं पाते, और हम ये कहते हैं कि नहीं ये बढ़ रहा है, ये क्यों, किस तरह से नीचे खींचता है, बस इसी के अंदर लगे हुए रहते। लेकिन जोशुआ ऐसा नहीं था। अब बाइबल में देखो, बहुत सारे लोग, कोरे वंशी के लोग देखो, वो मोसेस को नीचे नीचे खींच कर लेकर आ रहे थे। हालेलुया! पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि कोरे वंशी के लोग वहां पर इतने कुरकुर करने लगे मोसेस के बारे में कि तू ऐसा है, हारून के बारे में कुरकुर करने लगे। लेकिन वहां पर जब 16वां अध्याय पढ़ोगे, गिनती की 16वां अध्याय में पढ़ोगे, तो वहां पे लिखा गया है कि वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हुए वो परमेश्वर के पास गया और कहा कि कम से कम यहोवा के सामने खड़े रहो। हालेलुया! आज क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ बात कर रहा है तो न्याय करने के लिए वहीं पे हम खड़े रहते हैं। बोलता है मैं किसी का कर्जदार हूं, मैं जब लेता हूं जो मैं देता हूं तो उसी समय मैं देता हूं, अगर उसने मुझे एक गाली दिया मैं सूद के साथ में 2 गाली देता हूं। इस तरह का हमारा जीवन है। इसलिए हमें यह पता नहीं चलता है कि 7वें वचन के अंदर कि हमारे आजू बाजू में स्वर्गदूत की छावनी बांधी भी है। हमने अभी तक परमेश्वर को चखा नहीं है, इसलिए हमारा बिहेवियर इस तरह का है। जो व्यक्ति परमेश्वर को चख जाता है, वो व्यक्ति का बोलने का तरीका, उसका सोच, उसका विचार टोटली डिफरेंट होता है। हालेलुया! वो कितना भी दुख में क्यों ना हो, वो कितना भी परेशान क्यों ना हो, उसको
उसको जॉब मिले या ना मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है परमेश्वर मेरे साथ है, वो सब कुछ करेगा सही समय। कौन कह सकता है? वो ही कह सकता है जो यीशु मसीह को चखा हुआ है। हालेलुया। एक बार जब भी आप दुख में पड़े हो, जब भी आप संकट में रहे, एक बार अब शांति से एक जगह पर बैठ जाओ, घुटने टेको और देखो पुराने दिन में याद करो कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया। जिस दिन ये बातें आपको समझ में आएगी ना, तो आपका बोली, आपका सोच, आपका विचार पूरे से बदल जाएगा परमेश्वर के प्रति। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जब जब लोग मोसेस के विरुद्ध बात करना, मोसेस जाकर परमेश्वर के पास बैठ जाता था। ये बातें जोशुआ देखता था। और एक बात ऐसा था, जब एक मोसेस जब एक जगह पर जाकर मिलाप वाले तंबू में जाकर प्रार्थना करता था, तो वहां पर देखो परमेश्वर केवल उस जमाने के अंदर, उस समय के अंदर मोसेस से बात करता और उनसे बात करता, बाकी किसी से बात नहीं करता था। अब बाइबल में पढ़ के देखो, जब मोसेस मिलाप वाले तंबू में जाता था तो सारे लोगों को पता चल जाता, क्योंकि वहां पर बादल जमा हो जाता था, सब लोगों को पता चल जाता था क्या परमेश्वर आ चुका है। सभी लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे उस समय में, सभी लोग, लेकिन एक व्यक्ति नहीं घुसता था। हालेलुया। एक व्यक्ति नहीं घुसा, जिसका नाम था जोशुआ। हालेलुया। क्या नाम था? जोशुआ। वो ये देखता था, ये व्यक्ति, इतना साधारण व्यक्ति इतना असाधारण काम कैसे कर सकता है? इतने लोग कुरकुर कर रहे हैं, ये इतने लोगों को किस तरह का लीड कर रहा है? इसका रहस्य क्या? जोशुआ इस रहस्य को समझ गया था, जोशुआ इस रहस्य को जान चुका था, क्योंकि वो ये जान गया कि मोसेस ने परमेश्वर को चखा है, इसलिए इतने बड़े बड़े काम किया। अब बारी मेरी, मैं भी परमेश्वर को चखूंगा और मैं भी बड़े बड़े काम करूंगा। अब उन दिनों के अंदर जोशुआ ने चखा, इन दिनों के अंदर परमेश्वर कहता है, तू मुझे चख, तू मुझे चख। क्यों पता है? परमेश्वर ने जोशुआ को बुलाया था कि परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया था? लेकिन कनान में पहुंचाया किसने? किसने? जोशुआ ने पहुंचाया। हालेलुया। कि पता है, क्योंकि मोसेस के बाद में, अभी देखो मोसेस का बड़ा भाई एलियाजर, मोसेस के भी बच्चे थे, सिपरा के भी बेटे थे, एलियाजर के भी बेटे थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं पहुंचाया, जोशुआ ने पहुंचाया। क्यों पता है? उन्होंने खाली परमेश्वर को चिन्ह और चमत्कार को देखे थे, जोशुआ ने मोसेस की तरह परमेश्वर को चखा था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हमें भी परमेश्वर ये चाहता है कि तुम भी मुझे चखो। क्यों पता है? क्योंकि देख, मैंने मोसेस के जीवन में बड़े बड़े काम किया, मैंने जोशुआ के जीवन में बड़े बड़े काम किया। अब चल, मैं तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। जब तुम मुझे चखोगे, तब मुझे जानोगे, तब देखो तुम मेरे में किस तरह से बड़े बड़े काम करेंगे। क्या आप तैयार हैं उसको चखने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन हम पढ़ते, देखो क्या खूबसूरत लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है, गिनती 17:7। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख देना। यहाँ पर क्या किया गया? परमेश्वर कहता है कि सारे लोगों का छड़ी, जो 12 गोत्र को छड़ी को लाकर मिलाप वाले तंबू में लाके रखना। छड़ी का मतलब समझ में आ रहा है? एक सूखा हुआ डंडा, सूखा हुआ जिससे लोग सपोर्ट लेके चलते हैं। अब देखो, उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, साक्षी पत्र मतलब संदूक के आगे, जहां तुम लोगों से मिला करता हूं, रख देना। आगे देखो, कहीं देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को चखता है, जब एक व्यक्ति उसको चखने के लिए उसके समीप जाता है, उसके करीब जाता है, उसके जीवन में किस तरह से काम होता है देखो। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, उसके छड़ी में कलियां फूटने के लिए, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। आगे पढ़ो। अतः मूसा ने इस्राएल से बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए, अपने अपने पूर्वजों की घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई। कितना? 12 गोत्र में से 12 छड़ी। छड़ी कैसी थी? सूखी थी कि गीली थी? सूखी छड़ी थी, छड़ियां थी, और उनकी छड़ियां में हारून की भी छड़ी थी। आगे देखो, उन छड़ियों को मूसा ने किसके सामने रखा? साक्षी पत्र के सामने रखा, तंबू में यहोवा के सामने रखा। किसके सामने रखा?
क्या वाक्य? अब देखो क्या हो रहा है। हाँ, आगे बढ़ो। दूसरे दिन, याद देखो, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू गया। क्या हुआ? 12 साक्षी पत्र, 12 छड़ी को लेकर उसने परमेश्वर के सामने रखा। हालेलुया। 12 छड़ी को लेकर परमेश्वर के सामने रखा। छड़ी सूखी हुई थी। आज हो सकता है हम भी सूखे में है, चाहे फाइनेंस के बारे में हो, चाहे चंदा के बारे में, चाहे नौकरी के बारे में, चाहे बढ़ोतरी के, हम सूखे में हो सकते हैं। चाहे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं उस जगह पे मुझे बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, लेकिन जॉब के बारे में सूखा पड़ा हुआ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। आज उन लोगों के लिए ये एक वचन आ रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, हालेलुया, उस पर कलियापुट लिखी। जो व्यक्ति परमेश्वर को चाहता है, ओ जीसस, जो व्यक्ति परमेश्वर को चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को चाहकर उसके करीब जाता है, सूखे हुए में भी करीब खिलने लगती है। ले लो वचन, ले लो। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत वचन को पढ़ता हूं, मैं यहाँ वहां भटक रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ फल नहीं दिख रहा मेरे जीवन के अंदर। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहता हूं, उसके करीब जाओ, उसे चखो। जब आप उससे करीब जाओगे, जब आप उसे चखोगे, विश्वास करो, जिस छड़ी के अंदर जो सूखी हुई छड़ी थी, कलियां फूट निकलेगी। आप बारी हमारी है, हमारे अंदर से भी कलियां फूट निकलेगी। हालेलुया। और अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी खिले और पके बादाम भी लगे। अब मुझे बताओ, बादाम पकता कभी है? समय लगता है कि नहीं? कैसा है ना हमारा परमेश्वर, बादाम पक गए बोलते हैं खाओ। हमारे अंदर परमेश्वर के पास ना प्रोसेस है ना, प्रोसेस, वो प्रोसेस को खत्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को बनाने के लिए, आदम 30 साल का था, 1 साल से लेकर 30 साल का प्रोसेस को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, सीधा 30 साल में लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। कब? जब हम उसके करीब जाते हैं, जब हम उसे चाहते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर से भी कलियां फूट निकलती है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, ये हफ्ते भर केवल उसके करीब जाओ, उसको चाहते जाओ, से प्रार्थना करो, परमेश्वर तो कितना भला है। वो परमेश्वर जो मेरे चारों तरफ परमेश्वर अपने स्वर्गदूत की छावनी बांधता है। खुदा, हे परमेश्वर राजा, मैंने तुझे चिखा, मेरे पास काम है खुदावंद राजा। आप परमेश्वर राजा, काम के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पाप देने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर यीशु मसीह, मैंने नया बिजनेस शुरू किया परमेश्वर, उस बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, मैं तुझे चख रहा हूँ, मेरे बिजनेस में तू आ, मैं जानता हूँ अब मेरे बिजनेस तो होने पर। क्यों? क्योंकि तू आ गया, क्योंकि वचन मेरे पास आ गया। वो कहता है कि सूखी हुई छड़ी जब तेरे करीब आए, जब तेरे समीप आए, तो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार उसमें कलियां खिलने लगी और उसके अंदर पके बादाम खिल गए। खुदावंद राजा, अब उन दिनों के अंदर गिनती की किताब हुआ, इन दिनों के दाग हम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। ये सारी चीजों को मैं रिसीव करता करके कह रहा हूं। हालेलुया। बस उसके करीब हमें जाना है, उसके करीब हमें जाना है। जोशुआ करीब गया। अब बाइबल में जब देखोगे तो उसमें लिखा गया है, जब मोसेस गया ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे थी। मोसेस जाने के बाद जोशुआ वहीं पर बैठा रहता था। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि जोशुआ वहां पे मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सारे बात संभव है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, हम सब उसके करीब हमें जाना है, उसके करीब जाकर उसे चखना है। हालेलुया। और कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने जोशुआ को इस्तेमाल किया, खुदावंद हमें भी इस्तेमाल कर। जिस तरह से उस सूखी छड़ी के अंदर परमेश्वर कलियां निकलने लगी, उस सूखी छड़ी के अंदर फूल खिलने लगे, आप परमेश्वर उस सूखी छड़ी के अंदर पके हुए बादाम खिलने लगे।
खुदावंद राजा हम भी सूखे पड़े हुए परमेश्वर राजा, हम भी परमेश्वर पूरे से सूखे पड़े हुए, लेकिन इस सूखी हुई चीज को मैं तेरे पास लाती हूँ, मेरे बिजनेस को तेरे पास लाता हूँ, मेरे प्रार्थना को तेरे पास लाता हूँ। खुदावंद राजा इसके अंदर कलियां फूलने दे परमेश्वर, इसमें फूल खिलने दे परमेश्वर, इसमें बादाम खिलने दे, ताकि मैं आप परमेश्वर राजा एक वो चीज को पा सकूं जो जोशुआ ने पाया और मैं भी पा सकूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसके करीब जाना है, परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसे चखना है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आज का सरमन आपके लिए काम आएगा और हम आने वाले दिनों में इसके बड़े बड़े काम होते हुए हमने देखेगा। सब मिलकर कहे आमीन। और हम खड़े। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड फादर।